खग मृग सर सरी निर्झर गिरि गण। चित्रकूट सूचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरि गण। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान देख लूं, तीर्थ वन पशु पक्षी तालाब नदी झरने पर्वतों के समूह और विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को मैं हम लोग देखा हुए। ये 3 प्रस्ताव भरत जी ने रखा। सबों ने राम जी और भरत जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। पुष्प वृष्टि हुई ऊपर से और अत्रि ऋषि की सलाह से समीप के ही एक कुएं में, चित्रकूट में कुआं है, समीप में ही उस कुएं में तीर्थों का जल ढाल दिया गया। संतों के आदेश पर भरत जी ने क्या किया कि जो तीर्थों का जल लाए थे उस कुएं में डाल दिया और उस कुआं के नाम हो गया भरतकूप। हम 3 महीना पहले गए, खूब स्नान करके आए, उस आनंद को हम अभी भी महसूस कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और 5 दिन भरत जी लोगों ने 5 दिन भ्रमण किया है। चित्रकूट में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। 5 दिन भरत जी ने भ्रमण किया, चित्रकूट के दर्शनीय स्थानों को देखा और अब लौटने की बेला, विदाई की बेला हो गई है। वातावरण बहुत भावुक हो गया है, प्रेममय हो गया है। प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही, सादर भरित शीस धरि लिन्हि। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु ने कृपा करके अपने खड़ाऊं दे दिया। प्रभु ने अपनी खड़ाऊं भरत जी को दिया है, जिसको उन्होंने अपने मस्तक पर, सर पर धारण किया, आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक अपने सर पर धारण किया। और तुलसीदास जी कहते हैं, मानो दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए पहरेदार हो गए। पहरेदार की भांति भरत जी के और प्रजाजनों के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं वो 2 खड़ाऊं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु करी कृपा पावरी दिन्हि, सादर भरत शीस धरि लिन्हि। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लिन्हि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस तरह से सभी ने एक दूसरे को यथा योग्य प्रणाम किया है। और देखिए, राम जी ने माता कैकेयी को बहुत सम्मान दिया, उनको बहुत तरह से समझाया, उनके आत्मग्लानि को दूर करने का प्रयत्न किया है। और सबसे पहले माता कैकेयी को उनके पालकी में बैठाया। देखिए, राम जी ने जितना सम्मान दिया है माता कैकेयी को, किसी ने नहीं दिया। और झूठे ही लोग माता कैकेयी को बदनाम करते हैं। कैकेयी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि कथा में आप लोगों ने सुना कि जब पता चला इंद्र को कि राम जी राजा बनने वाले हैं, युवराज बनने वाले हैं, सरस्वती जी को भेज दिया जोर जबरदस्ती जाकर के मति फेर दो, बुद्धि फेर दो, यदि राम जी नहीं गए वन में तो राक्षसों का नाश नहीं होगा। तो सरस्वती जी आई हैं, मंथरा का बुद्धि फेर के चली गई हैं, जिसके चलते मंथरा ने माता कैकेयी की बुद्धि फेर दी। अच्छा, ये भी लोग बताते हैं, संत बताते हैं कि कोई गुप्त समझौता हुआ था माता कैकेयी में और राम जी में। राम जी ने आग्रह किया था माता कैकेयी से कि माता आप मुझको वन में भेजो,
क्योंकि मैं जिस काम के लिए अवतार लेकर के धरती पर आया हूं, मेरे अवतार कार्य को पूर्ण करने में तुम मेरी सहायता करो। और माता कैकेयी जो राम को इतना प्यार करती थी, अपने सगे पुत्र से बढ़ करके प्यार करती थी, और हर प्रकार का बदनामी उन्होंने ग्रहण किया, अपने सर पर हर तरह की बदनामी ली और राम जी के कार्य में उनकी सहायता प्रदान किया। राम के कार्य में सारी बदनामी लेकर के भी और उन्होंने भगवान की सहायता ही की है। आज कैकेयी कन्या हम लोग घर में होती है तो कोई रखा है नाम आज तक कैकेयी का? कैकेयी नाम बोलेंगे, अपने बेटी का नाम कैकेयी रख लो, रखिएगा? नहीं रखिए। कितना बदनामी बिचारी लिया और भगवान का इतना बड़ा काम किया। ये भगवान जिस काम के लिए अवतार, भगवान का अवतार काम फेल हो जाता। भरत, देखिए राम जी, भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी, विदा किन्न सजी पाल की, सकुच सोच सब मेट सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो राम जी ने माता कैकेयी की चरणों की वंदना किया है, ससम्मान उनको पालकी पर बैठाया है और उनके सारे संकोच को, सोच को मिटा करके और उनको विदा किया है। सबसे पहले कैकेयी माँ का सम्मान किया। इस प्रकार चित्रकूट से सभी अयोध्यावासी और जनकपुरवासी विदा हो गए और सभी भरे हुए मन से, उदास मन से विदा हुए हैं। राम जी ने भरत जी की भूरी भूरी प्रशंसा की और अब भरत जी अयोध्या के नजदीक नंदीग्राम नाम का जगह है। जो लोग अयोध्या गए होंगे, नंदीग्राम करीब 15-20 किलोमीटर दूर एक जगह है, गांव है नंदीग्राम नाम का। वहां भरत जी ने 14 वर्ष अपना समय बिताया है और वो भी वनवासी भेष में। और राम जी इतने कष्ट में थे, उससे कहीं ज्यादा कष्ट भोग करके और भरत जी नंदीग्राम में रहे हैं। राम जी धरती पर हैं तो मुझको धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए धरती में भी गड्ढा खोद करके और गड्ढे में भरत जी निवास किया है। हाँ, और वो स्थान भी मैं देख के आया हूँ। आज से 7 वर्ष पहले अयोध्या गया था, मेरा सौभाग्य है, भगवान की कृपा। और नंदीग्राम भी मैं घूम के आया हूँ और उसके आनंद को अभी भी महसूस कर सकता हूँ। और भरत जी ने अयोध्या में चरण पादुका को सिंहासन पर विराजित किया और नंदीग्राम नामक स्थान में पर्णकुटी बनाकर गड्ढे के नीचे निवास किया। और भरत जी ऋषि मुनियों के जैसा जीवन बिता रहे हैं, बल्कि ऋषि मुनियों से भी ज्यादा कठिन जीवन बिता रहे हैं। बहुत कठिन जीवन भगवान भरत जी बिता रहे हैं। अच्छा, अब अंत में अयोध्या कांड के अंत में देखिए तुलसीदास जी क्या लिख दिया है। अयोध्या कांड के अंत में लिख दिया कि जो आदमी भरत जी के चरित्र को श्रवण करेंगे, भरत जी के चरित्र के श्रवण की महान महिमा का वर्णन अयोध्या कांड के अंत में तुलसीदास जी ने लिख दिया है इस तरह से। तुलसी जो सादर सुनहि, भरत चरित करिने, अवसि होई भव रस बिरते, सिया राम पद प्रेम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो कोई भी प्राणी भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। भरत जी के चरित्र को आप सुनो, गाओ, पढ़ो। कितनी महान महिमा तुलसीदास जी ने बता दिया कि सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा भाई। अच्छा, विचार कीजिए, ये तो अयोध्या कांड यहां समाप्त होता है और जब उत्तरकांड की कथा आपको सुनाऊंगा अंतिम दिन, वहां भी ये बात बताऊंगा कि 14 वर्ष की अवधि बीत जाने के एक दिन भी देरी कर देते प्रभु श्री राम जी। देखिए राम जी, आप जानते हैं, लंका में और रावण को मार दिया, विभीषण को राजगद्दी दे दिया। विभीषण निवेदन करता है राम जी से कि कुछ दिन आप यहाँ हमारे यहाँ रहिए, हमारा मेहमान बन के रहिए, हम लोगों को आपका स्वागत सत्कार करने का मौका तो दीजिए। विभीषण बोलता है राम जी से, राम जी बोलते नहीं नहीं,
मेरे को अब जल्दी लौट के जाना है अयोध्या, क्योंकि मेरे बिना वो प्राण अपना रखने नहीं सकेगा भरत जो है। मैं एक दिन भी देरी कर दूंगा तो भरत का प्राण कहीं निकल न जाए। ये राम जी कहते रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहत है सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग सियावर रामचंद्र की जय। देखिए व्यवहारिक जीवन में भी जब किसी का हम जो इंतजार करते हैं, कोई बहुत अपना आदमी, कोई बहुत प्यारा आदमी आने वाला है और उसका इंतजार करते हैं, तो एक एक मिनट बड़ा भारी पड़ता है। एक एक मिनट में घड़ी हम और आप देखते हैं कि देरी हो गया, 2 मिनट देरी हो गया, एक एक मिनट भारी पड़ता है। तो अयोध्यावासी जो 14 वर्ष से इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री राम जी का, एक एक क्षण उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था भाई। और देखिए और भरत जी क्या विचार कर रहे हैं वहां, बीते अवधि रही जो प्राण, 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी यदि मेरे प्राण रह गए, भरत जी सोच रहे हैं, अधम कवन जग मोहि समाना, बीते अवधि रही जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समाना। अवधि 14 वर्ष की अवधि बीत जाने के एक दिन बाद भी यदि मेरे प्राण रह गए और मैं जिंदा रह गया तो मेरे समान नीच और कोई हो ही नहीं सकता है। ये भरत जी सोच रहे हैं। सोचिए कितना बेसब्री से और भरत जी इंतजार कर रहे हैं। एक दिन भी भगवान देरी कर देते तो पता नहीं भरत जी को जिंदा पाते कि नहीं पाते। तो विभीषण के आतिथ्य को ठुकरा दिया है भगवान ने लंका में कि नहीं नहीं मुझको जल्दी जाना है अयोध्या। और ये बात भरत जी बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, स्वयं राम जी ने भी अपने मुखारबिंद से लगभग इसी तरह की बात विभीषण से बोली। क्या, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने के बाद मैं जाता हूं तो मैं भाई को जीता नहीं पाऊंगा, जिंदा नहीं पाऊंगा। यह था भाई भाई का प्यार। जो आदमी भी राम जी और भरत जी के इस प्रसंग को पढ़ेंगे वो 2 भाई कभी भी जिंदगी में आपस में टेंशन नहीं करेंगे, ये मेरा गारंटी है। देखिए भाई कि राम जी कितने आदर्श भाई, भरत जी कितने आदर्श भाई। और भाई भाई को ऐसा ही होना चाहिए, भाई भाई के अंदर में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए कि उधर भरत बोल रहे हैं कि यदि एक दिन भी मैं अधिक में जिंदा रह गया तो मेरे समान कोई अधम नहीं, कोई नीच नहीं। और राम जी भी कह रहे हैं कि बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर मैं जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके और प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। और इस तरह देखिए दोनों का प्रेम यहाँ वर्णित किया गया और भरत जी की महान महिमा का यहाँ वर्णन है। इस प्रकार आज का प्रवचन को हम और आप यहाँ विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। अब एक भजन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत शिक्षाप्रद भजन है। और उसके बाद आप लोग भी भजन गाओगे? आप लोग को भी गाना है भजन? विचार कीजिएगा इस भजन की पंक्तियों पर। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा।
भाड़े का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये काया का घर एक दिन खाली करना पड़ेगा, इसे बाहर निकलना पड़ेगा। भाड़े के घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा, भाड़े का घर खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी, होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा, भाड़े का घर खाली करना पड़ेगा। जब कभी हम कहीं भी यात्रा में जाते हैं, कहीं भी हम और आप यात्रा में जाते हैं तो कई दिनों से उसकी तैयारी करते हैं। दर्जी से कपड़ा सिला लो रे, धोबी से कपड़ा आयरन करा लो रे, बक्सा सजा लो रे, रुपया की व्यवस्था कर लो रे, कोई सामान छूटे नहीं, सब सामान ले चलना है। 5 दिन की यात्रा में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, फलाना जगह जा रहे हैं। कितनी तैयारी करते हैं। अंतिम यात्रा की तैयारी करते भी हैं क्या? जरा अंतिम यात्रा की तैयारी भी तो करनी चाहिए। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो तब क्या कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, भाड़े का घर खाली करना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ऐसी तैयारी रखिए, अंतिम यात्रा की तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि जब नोटिस आए तैयार हो जाने के लिए तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। कह गीतानंद जब फिरेगा तू रोता, 1,84 में खाएगा गोता, फिर जन्मना व मरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, भाड़े का घर खाली करना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कल की कथा में हम और आप अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे और अरण्य कांड में माता सबरी प्रसंग है, जो जूठे बेर खिलाए माता सबरी ने प्रभु श्री राम जी को, उसकी भी झांकी ये लोग प्रस्तुत करेंगी। बहुत आनंद होगा। माता सबरी बन के कोई आएंगी, जूठे बेर खिलाएंगी प्रभु श्री राम जी को। आप लोग भी तो बेर खिलाइएगा। हाँ, देखिए प्रेम में भगवान जूठा भी खाने तैयार है। ऐसे आप भोग लगाइएगा, भगवान को जूठा भोग लगाते हैं क्या?
भगवान को झूठा भोग हम और आप कभी नहीं लगा सकते ना, लेकिन सबरी माता के जैसा प्रेम हो आपके दिल में तो भगवान आपके झूठे भोग को भी खुशी खुशी स्वीकार करने तैयार। तो कल माता सबरी की कथा है और झांकियां भी दिखाई जाएगी। आप लोग सब आइए, निवेदन है समय पर आया कीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा समय पर आइए, ज़्यादा खुशी होगी। 4 बजे समय है, 4 बजे आ जाया कीजिए। सब साथ में गाइए। जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखी राम, ताहि
विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा सा नाम, श्री राम जय राम जय 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 राम। वापस लेने राम को कैकेयी नंदन आए थे। वापस लेने राम को कैकेयी नंदन आए थे। करने को राज्याभिषेक तीर्थों का जल लाए थे। करने को राज्याभिषेक तीर्थों का जल लाए थे। वापस न लौटे थे श्री राम जय राम जय 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 राम। वापस न लौटे थे श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री 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 राम जय 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 राम। विनती भरत ने की बहुत राम जी
समझाए थे। बिनती करने की बात राम जी समय आए। माने न जब श्री राम जी चरणों की पादुका लाए थे। माने न जब राम जी चरणों की पादुका लाए थे। चले थे भरत फिर अयोध्या के धाम। श्री राम जय राम जय 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 राम। चले थे भरत फिर अयोध्या के राम। श्री राम जय 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 राम। दो अक्षर का प्यारा सा नाम। श्री राम जय 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 राम। दो अक्षर का प्यारा सा नाम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। जय 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 कीरति कलित ललित सिय पीठी। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीठी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद। बरनि पवन सुत कीरति ने। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। शास्त्र सब ग्रंथ और। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश समत सही। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सम